कई सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब वक्त देता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कौवा कान ले गया। 2 दिन पहले एक खबर चली थी कि इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया, एमआईएम का साथ छोड़ दिया। अब वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ नजर नहीं आएंगे। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या सच में इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम से इस्तीफा दे दिया? क्या अब वो इम्तियाज जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नजर नहीं आएंगे? क्या उन्होंने जो एमआईएम के साथ रह करके सांसद बने, विधायक बने, दिल्ली के प्रभारी बने, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, एक पत्रकार से एक राजनीतिक सफर तय किया, क्या वो राजनीतिक सफर जो है वो एमआईएम से शुरू हुआ और एमआईएम पर खत्म हो गया? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी अफवाह थी, जैसे कौवा कान ले गया। सवालों का जवाब जबानों से नहीं दिया। हाँ, कुछ सवालों के जवाब जो है वो जबानों से नहीं दी जाते, बल्कि तस्वीर ये कह देती है कि जवाब मिल गया। अगर आप समझदार हैं तो कुछ वक्त पहले, जब 2 दिन पहले एक अफवाह उड़ाई गई कि इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम से इस्तीफा दे दिया, अब वो राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज एक तस्वीर निकल के आई, उस तस्वीर ने सब कुछ बयां कर दिया। शायद मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, वो तस्वीर आप देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम छोड़ दिया? चलिए ठीक है, इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम छोड़ दिया। इन सवालों के जवाब शायद अपने मन में आपने क्या सवाल किए होंगे, क्या जवाब दिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी दोनों मुस्कुरा रहे हैं उस तस्वीर के अंदर, और उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक परसेप्शन, एक माहौल बनाया गया था कि इम्तियाज जलील साहब संन्यास ले चुके हैं, राजनीति में अब नहीं आएंगे। असल में क्यों लिया गया था, ये इसकी वजह जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों? और किसी नेता के बारे में तो अभी मैं लगभग जो हूं वो 10 सालों से राजनीति को देख रहा हूं, और समझदारी कम से कम 6-7 साल से मैं बहुत अच्छी तरीके से राजनीति को समझ रहा हूं। आज तक ये अफवाह नहीं उड़ाई गई कि फला नेता ने संन्यास ले लिया और ये इस्तीफा दे दिया, अब राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन एमआईएम को लेकर के ये राजनीतिक जो है वो जो परसेप्शन, झूठा प्रोपेगेंडा जो बनाया गया, वो किस तरफ इशारा कर रहा था? वो उस तरफ, क्योंकि बिहार में है चुनाव। ये इशारा जो माहौल बनाया गया, देखिए सुनिएगा, इस बात को समझना, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता इम्तियाज जलील को लेकर के ये खबर क्यों फैलाई गई? आखिर क्यों ये झूठी अफवाह उड़ाई गई और पूरे दिन चलती रही? और असदुद्दीन ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील साहब ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया मीडिया के सामने आकर के? 2-3 दिन हो गए, लेकिन आज जो है एक तस्वीर शेयर की, उसमें भी कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं एमआईएम नहीं छोड़ रहा हूं, और जो है अफवाह थी वो झूठी थी, किसी चीज का जवाब नहीं दिया गया। अब मैं उससे पहले ये बताऊं कि माहौल क्या बनाया गया, क्यों बनाया गया। बिहार के अंदर चुनाव है, और बिहार में एक ऐसी पार्टी, एमआईएम एक ऐसी पार्टी बनकर के उभरी थी जो पहली बार हैदराबाद यानी तेलंगाना को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाकर के 5 विधायक एक ही चुनाव में जीत करके लेकर आई। 5 साल का वक्फा, सिर्फ 2015 में एमआईएम जो है वो बिहार के अंदर एंट्री करती है। हालांकि 2015 में नहीं जीत पाती है, लेकिन 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 5 जीत जाती है ना। एक बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ी कामयाबी थी। एक जो है नई पार्टी आती है और 5 सीटें जीत जाती है। अब देखिए, बिहार सीमांचल, खास करके सीमांचल वाला क्षेत्र ऐसा है जो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ अब कहलाने वाला है। हाँ, 5 विधायक पहले सीमांचल ने दिए थे, और अब की असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग जो है वो मैं सीटों को रिवील बहुत जल्दी करूंगा, कई सीटें लड़ने का अनुमान है। 20 सीटें नहीं, बल्कि उससे ज्यादा सीटें लड़ेंगे। तो ये विरोधियों में जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, उनपे एक बौखलाहट आ गई थी, राजनीतिक बौखलाहट, राजनीतिक आंधी। क्योंकि इशारा कर दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कि हम बिहार के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हें दिखाना था, क्योंकि बिहार का मुसलमान तो बहुत भोला भाला मुसलमान है, सीमांचल का मुसलमान, एक पिछड़े इलाके का मुसलमान, ये दिखाना था कि इम्तियाज जलील साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एमआईएम के बड़े बड़े शीर्ष नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, अब पार्टी कमजोर है, पार्टी में कुछ ताकत नहीं बची है। सिर्फ ये बताना था,
सिर्फ ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा फैलाना था, लोगों के अंदर मानसिकता को तब्दील करना था एमआईएम को लेकर के। हालांकि उनका झूठा प्रोपेगेंडा जो उन्होंने प्रोपेगेंडा सुबह से फैलाया था 2 दिन पहले, वो औंधे मुंह गिरे। और आज इम्तियाज जलील साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ तस्वीर फोटो शेयर करके ये बता दिया कि कल भी हम एमआईएम के साथ थे और आज भी हम एमआईएम के साथ हैं। और उसमें आप असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे का एटीट्यूड मतलब जो चेहरा बताना चाह रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी अपने चेहरे से उस तस्वीर से पता लगाया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। और वहीं इम्तियाज जलील साहब मुस्कुरा करके बता रहे हैं कि देखो विरोधियों, तुम सोच रहे थे कि हम चुनाव हार गए तो भैया अब हम पीछे हट गए। ना भाई, हम चुनाव हारे थे, हम हौसला नहीं हारे थे। बिहार चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।